बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी या हिंदू भक्त है और पूजा पाठ करने में माहिर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की दोनों पार्टियां उम्मीद कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। महाराष्ट्र स्टेट में अब ये सब कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहाँ अब राष्ट्रपति शासन लगाने की भी काफी मांग जोर पकड़ रही है। इसके अलावा पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण। उनका ये भी कहना है कि बसपा आने वाले विधानसभा चुनावों में दलितों, आदिवासियों के शोषण, गरीब, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा शासित इन राज्यों में गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और अन्य मेहनतकश लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी मामलों में यहाँ की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है। उत्तराखंड में मजारों पर हुए एक्शन को मायावती ने गलत बताया है। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। अचानक मजारों को तोड़ने के फैसले से भाजपा सहमत नहीं है। सभी धार्मिक स्थानों को सही जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के शासन में सभी धर्म को बराबर का स्थान दिया गया था। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं।
इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए।